नमस्कार, मैं विशुराज स्वागत करता हूँ विश्व वारदात तक के एक और नए एपिसोड में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी शुरू करें उससे पहले रोज़ की तरह आज फिर मैं आप लोगों से एक अपील करूँगा कि आप लोग चैनल पे जितने भी साथी नए हैं या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं, तो उससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है, जिससे मैं अच्छी से अच्छी कहानियाँ लेकर आपके सामने आता हूँ और मुझे कहानी सुनाने में, घटनाएं बताने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एक दिन शहर में जब सुबह लोग सोकर नींद से जागते हैं, तो उनको सुनने को मिलता है कि गुवाहाटी में दो व्यक्तियों की लाश मिली है, जिनमें एक महिला है और एक पुरुष है। उन लाशों के 36 टुकड़े किए गए थे। 10 बोरियां 36 टुकड़े और एक अलग राज्य में उनकी लाश मिलती है। जब उस कॉलोनी के, उस एरिया के लोग सुनते हैं तो हैरान रह जाते हैं। दरअसल यह कहानी है गुवाहाटी के नूनमाटी थाना क्षेत्र की। 29 जुलाई 2022 को एक महिला नूनमाटी थाने पहुंचती है और थाने पहुंचने के बाद वह पुलिस से शिकायत दर्ज कराती है कि उसकी सास शंकरी डे और उनका पति अमर ज्योति डे कई दिनों से लापता है और वह रोने लगती हैं। थानेदार अपनी कुर्सी छोड़कर उठता है और उनको शांत कराता है, पानी पिलाता है और उनको विश्वास दिलाता है कि आपके पति और आपकी सास को जल्दी हम होश निकालेंगे। पुलिस छानबीन शुरू करती है, जांच आगे बढ़ती है। जो अमर ज्योति होती हैं, अमर ज्योति जो कि लड़के का नाम है, अमर ज्योति डे का एक भतीजा भी रहता है जो कुछ ही दिनों बाद जाता है थाने और इस केस की जानकारी जुटाता है और वह बताता है कि मेरी चाची के खाते से कुछ दिनों पहले कुछ पैसे निकाले गए थे। अब पुलिस को एक और पहलू मिल जाता है, जांच आगे बढ़ती है, अलग अलग एंगल से पुलिस छानबीन शुरू करती है। फिर 14 फरवरी 2023 को वंदना कुछ महीनों बाद फिर पहुंचती हैं। थानेदार जो रहते हैं वह बताते हैं कि आपके पति और सास की जांच छानबीन जारी है, बहुत जल्द हम अपराधी तक पहुंच जाएंगे। पुलिस सर्विस लॉन्च पे वंदना जो लड़की रहती है, जिसकी शादी अमर ज्योति डे से हुई होती है, उसका भी नंबर सर्विस लॉन्च पे चढ़ा देती है। कुछ ही दिनों पता चलता है कि जो वंदना होती हैं वह गुवाहाटी में कुछ दोस्तों के साथ हैं। दरअसल पुलिस को शक हो जाता है कि जब उसके सास के अकाउंट से पैसा निकाला गया हो, तो हो ना कहीं वंदना का हाथ होगा। वंदना पर शक की सुई पुलिस की डोलती है और पुलिस वंदना के नंबर को सर्च लांच पे लगाती है। पता चलता है कि वंदना अपने किसी दोस्त के साथ गुवाहाटी में है। उनकी कुछ हरकतों की वजह से पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है और उनके साथ उनका एक साथी भी रहता है जिसका नाम धंती डे का, उम्र 32 साल रहती है, उनको भी गिरफ्तार करती है। लेकिन अभी एक तीसरा अपराधी जो कि पुलिस की नज़र से दूर था, उनको पकड़ने के लिए पुलिस पूछताछ करती है। तो वंदना और जो धंती 32 साल का जो लड़का रहता है वह बताता है कि जो तीसरा अपराधी है वह अरुण डेकास, जिसकी उम्र 27 साल है, वह तिनसुकिया जिला में रहता है। पुलिस अपनी टीम के साथ तिनसुकिया जिला जाती है, उस व्यक्ति को, अरुण डेका को गिरफ्तार करती है। दरअसल इस घटना की शुरुआत होती है 2011 से। आज से करीब 12 साल पहले जो अमर ज्योति डे होते हैं, उनकी एक लड़की से मुलाकात होती है जिनका नाम वंदना रहता है। वंदना और उनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे जब दोस्ती आगे बढ़ती है तो दोस्ती प्यार में बदल जाती है
और जब दोस्ती प्यार में बदल जाती है तो दोनों एक दूसरे के साथ होटलों में, कमरों पे संबंध बनाने लगते हैं। बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो दोनों शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वंदना और अमरज्योति अपने अपने परिवार को बताते हैं। जो अमरज्योति डे के माताजी रहती हैं, वह इस शादी से खुश नहीं थी, वह मना कर देती हैं। लेकिन अमरज्योति परिवार वालों के खिलाफ जाकर वंदना के साथ शादी कर लेते हैं और नारंगी में एक कमरा लेकर किराए पर वहीं रहते थे। कुछ दिनों बाद वह घर आते हैं तो उनकी जो माँ होती हैं, शंकरी डे, वह बहू को अपना लेती हैं और उन जितने भी पैसे खर्च होते घर के काम धामों में और भी चीज़ों में, वह वंदना को सपोर्ट करने लगती हैं, पैसे रुपए से लेकर हर चीज़ से वंदना को काफ़ी मानने लगती हैं। वहीं अमरज्योति बाहर काम करने लगता है। कुछ दिनों बाद आपस में किसी बात को लेकर दोनों के बीच, सास और बहू के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। कई दिनों तक चलता रहता है, आए दिन तू मैं होने लगती है। तो जो वंदना होती है वह परेशान होकर सोचती हैं कि झगड़े से निजात पाने का सबसे अच्छा रहेगा मेरे लिए कि मैं कोई जॉब कर लूँ। वह पास में ही एक जिम रहती है, वहाँ जाती हैं और जॉब की बात करती हैं। जिम ट्रेनर की उनका काम जो होता है वह जिम ट्रेनर का होता है। वहाँ पर उनको नौकरी मिल जाती है। काफ़ी सुंदर और शरीर से भी काफ़ी स्वस्थ वंदना को जिम में काम मिल जाता है। जिम में लोगों को ट्रेनिंग देती, लोगों को सिखाती। लेकिन उनकी सास पहले तो सपोर्ट करती, बाद में घर में जो काम धाम होते हैं उनको लेकर काफ़ी परेशान रहती थी, क्योंकि वंदना को समय से जॉब पे जाना होता था, समय से उनको ट्रेनिंग देना रहता था, सुबह ही वह निकल जाती थी। इस बात से उनकी सास बहुत चिंतित रहती थी, बहुत परेशान होती थी। काफ़ी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता था। दोनों के बीच इसको लेकर भी झगड़े शुरू हो गए। धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है। जो उनकी सास होती है पैसा देना बंद कर देती हैं। जब पैसा देना बंद कर देती हैं तो जो वंदना होती हैं वह एक दिन 26 जुलाई 2022 को, जब अमरज्योति बाहर गया होता है, तो अपने सास के कमरे में जाती हैं। सास से बात करती हैं, माफ़ी भी मांगती हैं कि सासू माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, आप मदद कर दीजिए। आज के बाद मैं जो भी आप कहेंगे मैं उसको मानने के लिए तैयार रहूँगी। सास बिल्कुल नहीं सुनती, मानने को तैयार ही नहीं थी। तभी वंदना तकिए से अपने सास के मुंह को दबा देती हैं, जिससे उनका दम घुटने लगता है, वो छटपटाने लगती हैं। काफ़ी प्रयासों के बाद भी उनकी सास अपने आप को बचा नहीं पाती हैं और उनका दम घुट जाता है और वो मृत्यु लोक को चली जाती हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। वंदना इसके बाद अपने दोस्तों को फ़ोन करती हैं। जिम में आते जाते उनके कई दोस्त बन गए थे। उन दोस्तों को बुलाती हैं और सासू माँ की सारी बातें बताती हैं। एक दोस्त धारदार हथियार लेकर आता है और वंदना अमरज्योति की माँ को कई टुकड़ों में काटता है, करीब 20 टुकड़ों में काटता है। काटने के बाद कई प्लास्टिकों में भरता है। भरने के बाद जो खून के छिट्टे पड़े होते हैं आसपास, उसकी सफाई करते हैं तीनों मिल करके। सफाई करने के बाद एक कार के डिग्गी में लाश को रखते हैं और गुवाहाटी बॉर्डर के बाहर यानी कि मेघालय चले जाते हैं। मेघालय में एक जगह लाश को, यानी कि जो टुकड़े होते हैं उनको फेंक देते हैं, फेंक कर घर चले आते हैं। अमरज्योति जब घर आता है और पूछता है कि माँ कहाँ है, तो जो वंदना होती है वह बताती है कि माँ तो सुबह से गई हैं, माँ का कुछ पता नहीं है। दोनों पति पत्नी मिलकर रिश्तेदारियों में आसपास कई दिनों तक जांच पड़ताल करते हैं, पूछताछ करते हैं लोगों से। सास का जो मोबाइल होता है वह भी बंद आता है। कई दिन हो जाते हैं जब सास का कुछ पता नहीं लगता है, तो दोनों
जो है, जो वंदना होती हैं, जो अमरज्योति होते हैं, वो एक दोस्त के पास जाते हैं। दोस्त से सलाह लेते हैं तो वह पुलिस के पास जाने के लिए कहता है, वंदना मना कर देती है। तभी अमरज्योति घर आता है और वंदना से कहता है कि माँ का कुछ पता नहीं है, मुझे पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा। तभी वंदना अपने दोस्तों को, साथियों को फोन करती है और उनको बुलाती हैं। अमरज्योति उन दोस्तों के बारे में जानता था, क्योंकि वह जिम के ही दोस्त थे। उनको लगता था ऐसे ही आते जाते दोनों दोस्त होंगे। वंदना पानी पीने के लिए लाती हैं और तभी एक दोस्त एक राड लेकर आता है बाहर से और अमरज्योति के सर पे वार कर देता है। जब तक अमरज्योति कुछ समझ पाता, उसकी मृत्यु हो जाती है। कई बार वार करने के बाद दोनों दोस्त मिलकर उसके कई टुकड़े करते हैं। फिर जैसे अपने सांस को कई टुकड़े करके प्लास्टिकों में भरवाई रहती है, उसी तरह प्लास्टिक के कई बोरियों में उस टुकड़ों को भरा जाता है और फिर उसी प्रकार डिग्गी में रखकर उसको गुवाहाटी से दूर बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे राज्य यानी कि मेघालय में उस लाश को फेंक दिया जाता है। फेंकने के बाद दोनों घर चले जाते हैं, अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। अपने बचने के लिए वंदना थाने जाती है और एफआईआर दर्ज कराती हैं। अपने पति और अपने सास की शिकायत करती हैं कि दोनों शिकायत दर्ज कराती हैं कि दोनों घर से लापता हैं। दरअसल पुलिस को शक हो जाता है जब उसका कजन आकर पुलिस को सारी बात बताता है कि मुझे शक है कि कहीं ना कहीं मेरी चाची और मेरे भाई के गायब होने में मेरे भाभी यानी कि वंदना का हाथ है। पुलिस शक के बुनियाद पर सर्विलांस पे उसका नंबर लगा देती है वंदना का, और वंदना आखिरकार पकड़ी जाती हैं। पकड़े जाने के बाद पूछताछ होती है तो वंदना बताती हैं कि मैंने अपने पति और माँ, सासू माँ की हत्या मैंने खुद की है। सासू माँ पहले पैसा देती थी, बाद में उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया। पहले काम को लेकर मुझे सपोर्ट किया और बाद में मेरे जिम जाने पर उनको एतराज़ था। मैंने पैसे की मांग की, जब उन्होंने पैसा नहीं दिया तो मैंने उनकी हत्या कर दी और एटीएम से पैसे भी निकाले और फिर उनके लाशों को ठिकाने भी लगाया। जब पुलिस पूछती है कि तुमने पति को क्यों मारा, तो बताती है कि पति नशेड़ी था, कई लड़कियों से मेरे पति के संबंध थे। मुझे शक था कि कहीं किसी दिन पति को पता चल जाएगा तो अब मुझे जेल भिजवा देगा। कई चीज़ों की खींच थी मुझे अपने पति से, मैं पति के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर माँ और बेटे की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद जब पुलिस पूछती है कि तुमने हत्या करके लाश को कहाँ ठिकाने लगाया, तो बताती है कि लाश को मैंने तीनों ने मिलकर मेघालय यानी कि गुवाहाटी से दूर दूसरे राज्य में एक खासी पहाड़ी है, वहां पर हमने फेंक दिया है। तभी पुलिस दोनों को लेकर उस ठिकाने पर जाती है। उसमें मेघालय पुलिस का भी सहयोग मिलता है। मेघालय पुलिस को लेकर के गुवाहाटी पुलिस जाती है और जब लाश को देखती है तो हैरान रह जाती है। दरअसल लाश नहीं थी, कई टुकड़ों में बटा था। करीब 36 टुकड़े दोनों लाश के थे। माँ और बेटे के लाश के 36 टुकड़े थे। करीब 10 बोरियों में, प्लास्टिक के जो बोरियां होती हैं। पुलिस हैरान रह जाती है। करीब 100 से 200 फुट नीचे खाई में टुकड़े बीनती है पुलिस। कभी सर मिलता तो किसी बोरी में हाथ मिलता तो किसी में पैर मिलता। पुलिस हैरान थी इस घटना से। मीडिया, सोशल मीडिया, फेसबुक, चारों तरफ इस बात के चर्चे होने लगते हैं, इस खबर के चर्चे होने लगते हैं। जो भी इस खबर को सुनता हैरान रह जाता कि एक बहू पैसे के लिए, अपने नाजायज संबंध के लिए जो उनके दोस्तों के साथ था, उसके लिए अपने पति और अपने सास की बेरहमी से हत्या कर दी है और उसकी रूह तक नहीं कांपी, वह एक बार भी नहीं डरी। खैर पुलिस तीनों को गिरफ्तार करती है और जो लाश के टुकड़े होते हैं और कुछ सामान मिले थे जैसे कि कपड़े, कंबल और मोबाइल, उनको लेकर पुलिस फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देती है। तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है, कड़ी से कड़ी धाराओं में। जो भी इस खबर को सुनता हैरान रह जाता।
दरअसल इस घटनाक्रम को सुनाने का तात्पर्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है। किसी को परेशान करना अथवा किसी के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना नहीं है। कुछ साथियों ने आज कमेंट किया है, सत्येंद्र सिंह हैं, शेषमणि यादव, तृप्ति पचुरी है, बहन तृप्ति पचुरी ने भी कुछ सलाह दी है, और भाई शेषनाथ यादव ने भी कुछ सलाह दी है। आप लोगों की सलाह को मैं ध्यान रखूंगा। दरअसल हमारे यहाँ बगल में कुछ काम चल रहा है, तो जिसकी वजह से थोड़ी बहुत आवाज़ आती है, तो इसकी कंप्लेन आप लोग ना किया करें, क्योंकि मेरे पास कोई बहुत अच्छा स्टूडियो भी नहीं है, और जो माइक है आप लोगों के लिए ही मैंने लिया है। पहले मेरे पास वायर वाला माइक था, तो इसमें भी आवाज़ कहीं ना कहीं नॉइज़ थोड़ी बहुत आती है। जैसे ही मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ आप लोगों के लिए, धीरे धीरे आप लोग सपोर्ट करते रहिए, धीरे धीरे सब कुछ सुधर जाएगा, अच्छा हो जाए, आपके लिए अच्छा हो जाएगा, और सुनने में, कहानी सुनने में भी काफ़ी मज़ा आएगा आपको। तो फिर भी जितने भी साथी हमारे चैनल पे नए हैं, एक बार फिर से मैं कहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना प्यार सपोर्ट बनाएं, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।